उड़ीसा पीएससी की ओर से भी एक न्यू वैकेंसी जारी हुई है, जिसकी सबसे खास बात है कि इसके अंदर बीटेक, एमटेक और एमएससी वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन डिटेल में बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। जो स्पेशल लेक्चर की वैकेंसी, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसकी एज लिमिट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा, साथ के साथ ही आपका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, सारी डिटेल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना ताकि ये इंफॉर्मेशन उनको भी मिल सके। तो चलिए यहाँ पर इसकी शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं उड़ीसा पीएससी की यहाँ पर वेबसाइट खुली हुई है। जब यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुलता है। जैसे आप इस ऊपर वाली पोस्ट को ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये पीडीएफ ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं ये स्पेशल लेक्चर की पोस्ट है जो 13 अलग अलग सब्जेक्ट में है। यहाँ पर इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा वो 26 अप्रैल से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट आपकी 26 मई है 2023। और आपको बता देता हूँ 224 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। मतलब टोटल जो 13 सब्जेक्ट है उनके लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गया 224 यहाँ पर हो गए। और ये जो टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है, आप इस वेबसाइट पर जा सकते हो, उड़ीसा पीएससी की वेबसाइट पर आप यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब चले यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। अपन बात करते हैं कि वैकेंसी के बारे में कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट यहाँ पर निकली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पर जो पोस्ट आई है वो 45 पोस्ट आई है। और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दे रखी है, जैसे एससी की यहाँ पर 10 पोस्ट है, एसटी की यहाँ पर 9 पोस्ट है, एसई बीसी की 5 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 21 पोस्ट है। इसी प्रकार आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर बाकी पोस्ट भी देख सकते हैं। स्पेशली अगर मैं केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट की बात करूं तो केमिस्ट्री की 11 पोस्ट है। जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर इस तरह से डिवाइड कर चुके हैं, देख सकते हैं आप इसको भी पढ़कर। बाकी सब्जेक्ट की भी यहाँ पर अपन देख सकते हैं, बाकी डिसिप्लिन में टोटल 13 डिसिप्लिन के अंदर ये दे रखी है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार इसको एक बार रीड करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर एज क्राइटेरिया के बारे में अपन देख लेते हैं। देखो इसके लिए एप्लीकेबल वो स्टूडेंट होंगे जिनकी मिनिमम एज 21 ईयर है, मैक्सिमम यहाँ पर 38 ईयर है। और यहाँ पर देखो स्पेशली दे रखा है आपकी जो एज की कैलकुलेशन होगी वो 1 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1984 से पहले का नहीं होना चाहिए और साथ के साथ 1 अगस्त 2001 से बाद का नहीं होना चाहिए। तो आप इसको एक अच्छी तरह से रीड करके देख सकते हैं। आई थिंक यहां तक मेरे हिसाब से सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर बेसिकली देखो ध्यान देना, अलग अलग सब्जेक्ट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर काफी डिटेल में दे रखा है। आप इसको अपने सब्जेक्ट के अनुसार एक बार रीड कर लेना, या एक बार आप रीड करके देख लेना अपने सब्जेक्ट के अनुसार। स्पेशली अगर मैं यहाँ पर केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं लेक्चर इन केमिस्ट्री। इसके लिए आपकी फर्स्ट डिवीजन एमएससी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर कोई भी आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री हो सकती है केमिस्ट्री के अंदर। और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट की भी यहाँ पर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर क्या है देखो, अगर यहाँ पर अपन बात करें किसके जॉब्स के बारे में, तो यहाँ पर आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली तो जो आपको जॉब मिलेगी वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग स्कूल या पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अंदर मिलेगी। ध्यान देना स्पेशली उड़ीसा के लिए, उड़ीसा के अंदर ये पोस्टिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर 2 स्टेज के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। देखो फर्स्ट स्टेज में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, 500 मार्क्स का पेपर होगा। हालांकि ये जो पेपर होंगे 3 पेपर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मिलाकर 500 मार्क्स का होगा। जब उनको आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद 50 मार्क्स का यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो आपका एग्जाम होगा स्पेशली उड़ीसा के अंदर ही होगा, बाहर अदर स्टेट में एग्जाम नहीं होगा। उड़ीसा के अंदर ये 4 जगह यहाँ पर दे रखी, 4 जोन दे रखा है, आप देख सकते हो। ये 5 जोन आपको टोटल दे रखा है, यहाँ पर ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान देना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो ध्यान देना, मैंने आपको बताया था एलिजिबिलिटी में केवल आपको फर्स्ट डिवीजन एमएससी आपको चाहिए। स्पेशली अगर एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट की बात करें तो फर्स्ट डिवीजन आपके एमएससी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, देखो इंडिया का कोई सा भी स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। दे रखा है यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव बी सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंडीशन या मैं कहूँ चालाकी की गई है। चालाकी क्या की गई है कि जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरेगा उसको उड़िया लैंग्वेज बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ध्यान देना, जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरेगा उसको उड़िया लैंग्वेज बोलना, पढ़ना, लिखना आना चाहिए। साथ के साथ क्या है कि उड़ीसा का कोई भी जो गवर्नमेंट स्कूल है या मैं कहूँ वहां पर जो उड़ीसा गवर्नमेंट
जो अप्रूव्ड स्कूल है उससे उड़िया लैंग्वेज में टेस्ट उसका क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपको उड़िया लैंग्वेज नहीं आती है तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। बाकी फिर भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस कंडीशन को अच्छी तरह से यहाँ से पढ़कर देख लीजिए, ताकि कोई भी डाउट आपका हो तो यहाँ पर क्लियर हो सके। इसी के साथ अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर अपन स्कीम ऑफ एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले 500 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसके बाद फिर रिटर्न, आपका फिर इंटरव्यू होगा। अब जो 500 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, 3 पेपर होंगे। 3 पेपर कौन से होंगे देखो समझना आपका। जो पेपर फर्स्ट होगा वो जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का पेपर होगा, और जो बेसिकली 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर क्या होगा 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे जनरल इंग्लिश के होंगे, 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे। साथ के साथ 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है 25%, और ये मल्टीपल चॉइस मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो ध्यान देना, ये कुल मिलाकर 100 मार्क्स का जो टोटल 500 मार्क्स के पेपर होंगे, उनमें से 100 मार्क्स का तो आपका क्या होगा जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज। उसके बाद जो 400 मार्क्स के पेपर होंगे वो आपके सब्जेक्ट होंगे। आपने जैसे केमिस्ट्री से अप्लाई किए तो 400 मार्क्स के पेपर आपके केमिस्ट्री के होंगे। कैसे होंगे देखो, केमिस्ट्री के मतलब यहाँ पर 2 पेपर होंगे, 400 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। मतलब एक तरह से फर्स्ट पेपर तो ये हो ही गया, तो वहां पर सेकंड एंड थर्ड अपन उनको मान सकते हैं। अब उसमें से क्या होगा, जो 400 मार्क्स के 2 पेपर होंगे उनमें से फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होगा, और यहाँ पर इनमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से आएंगे। साथ के साथ यहाँ पर ये प्रत्येक पेपर 3 घंटे का आपका होगा, जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी 25%। यहाँ पर अभी देखो ये क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर क्लियर नहीं की गई है कि अब पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, वो बाद में वो डिक्लेयर करेंगे। अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन आपके पास 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का हो गया, सॉरी जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का। दूसरा और तीसरा जो पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बारे में डिटेल में। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको बता रखे हैं। देखो ध्यान देना, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो या फिर SEBC कैटेगरी से हो तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना है इस पेपर के अंदर। अगर मान लो आप SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट है तो मिनिमम आपके 45% मार्क्स आना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर देखो स्पोर्ट पर्सन हो, PWD कैटेगरी से हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो तो उस कंडीशन में मिनिमम क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स है आपके 40%। तो कुल मिलाकर आपको इसके अकॉर्डिंग मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना है, अदरवाइज आपका ये एलिजिबल नहीं होगा, यहाँ पर आप क्वालिफाई नहीं होंगे। फिर अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू में बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया है, अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में 2 ही पोस्ट है तो वो इंटरव्यू के लिए 5 स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाएंगे। ध्यान देना, किसी सब्जेक्ट में 2 ही पोस्ट है तो इंटरव्यू के लिए 5 स्टूडेंट को बुलाएंगे। लेकिन अगर 2 से ज्यादा पोस्ट है तो उस कंडीशन में 2 गुने स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जैसे सपोज अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कितनी 11 पोस्ट है तो इंटरव्यू के लिए वो कितने इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे टोटल 22 स्टूडेंट को। आई थिंक ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद आपका क्या होगा, ये पूरा एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली फिर आपके 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, और फाइनल जो सिलेक्शन आपका होगा वो पेपर प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली सिलेबस के। देखो यहाँ पर इस PDF के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के सिलेबस दे रखे हैं। आप चाहो तो इस PDF को चेक कर लेना, अपना सब्जेक्ट चेक कर लेना। और यहाँ पर मैं स्पेशली जो बात करूंगा केमिस्ट्री की बात करूंगा। देखो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर देखो जर्नल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का तो आप अलग से देख लेना। मैं केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करूं तो आपके 2 पेपर होंगे केमिस्ट्री के, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा। पेपर सेकंड जो होगा उसके अंदर बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट होगा। तो पेपर फर्स्ट में देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या दे रखा है, यहाँ पर जैसे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स दे रखा है, यहाँ पर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स दे रखा है। इसी तरह से यहाँ पर देखो सरफेस केमिस्ट्री दे रखी है, और साथ के साथ आप देख सकते हो ये क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पर रखी है। यहाँ पर इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस भी दे रखा है, ये भी पेपर फर्स्ट में है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो पीरियोडिक टेबल हो गए, एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गई, यहाँ पर ग्रुप थ्योरी यहाँ पर आपको दे दी, और साथ के साथ यहाँ पर देखो एक तरह से
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहाँ पर आपको दे रखी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दे रखे, एक तरह से एफ ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट भी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन से आपको दे रखा है, रिएक्शन मैकेनिज्म वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स मतलब इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री यहाँ पर दे रखी है। इसी तरह से मेटल पाई कॉम्प्लेक्स दे रखी है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री दे रखी है, बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है। ये मेन पार्ट है। तो पेपर फर्स्ट के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री आएंगे, आपने टॉपिक देख ही लिए होंगे। अपन बात करें अगर पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड में बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट दे रखा है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या दे रखा है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी आपको दे रखी है। इसी तरह से टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म यहाँ पर दे रखे हैं जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म पूरे कंप्लीट आ जाते हैं। साथ के साथ अगर बात करें यहाँ पर, अब देखो पूरी रिएक्शन एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब आ गया। यहाँ पर देखो यूनिट सेकंड यूनिट वाइज इसको कैटेगराइज कर रखा है। देखो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आ गया, पूरा वही फिर रेडिकल रिएक्शंस वगैरह पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, अलग से कुछ भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस यहाँ पर दे रखे है ना, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बहुत इजी पार्ट है ही सही। फोटोकेमिकल रिएक्शंस यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। इसी तरह से अपन यहाँ पर डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में बात कर सकते हैं जो बेसिकली किसका आपके ऑर्गेनिक सिंथेसिस का पार्ट है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री यहाँ पर आपके सिलेबस में दे रखे हैं ना, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं यहाँ पर। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट आ गया, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मतलब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। तो ये आपका यहाँ पर बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी दे रखा है, इसमें देख सकते हो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मतलब ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखा है, ये आपका सिलेबस का पार्ट है बेसिकली। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और देखो ध्यान देना, स्पेशली हम इसकी तो प्रिपरेशन नहीं कराते, लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एच बोर्ड क्लासेज एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो वहां से आपको काफी हेल्प मिल सकती है। एच बोर्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर बेसिकली फर्स्ट ग्रेड या मैं कहूँ लेक्चर के लिए आपको नेट का या फिर फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, उनको आप ज्वाइन जरूर करिए। उनसे आपको इस सिलेबस को कवर करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए ताकि हम आपके डाउट का रिप्लाई कर सकें।